इस सफेद फॉर्च्यूनर कार का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां गोलियों के निशान मौजूद न हो। कार के हर हिस्से को हमलावरों ने छलनी कर दिया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हथियारबंद हमलावर जब इस कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे तो अंदर मौजूद लोगों का सीधा मौत से सामना हो रहा था। रविवार की शाम इसी फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर नफे सिंह राठी अपने किसी जानने वाले की मौत पर शोक जताकर वापस लौट रहे थे। कार में 5 लोग सवार थे। नफे सिंह ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे, जबकि उनके 3 गनमैन पीछे की सीट पर बैठे थे। गाड़ी अपनी रफ्तार से फर्राटे भर रही थी, लेकिन तभी नफे सिंह राठी के ड्राइवर को इस बात का शक हुआ कि एक सफेद रंग की i10 नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर कार का पीछा कर रही है। तब नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर कार इन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही थी। सीसीटीवी में भी ये सब कुछ कैद हुआ है। देखिए, सीसीटीवी रिकॉर्ड के मुताबिक वक्त हो रहा है शाम के 5:07 और 9 सेकंड। इसी दौरान नफे सिंह राठी का काफिला नजर आता है। इसके कुछ सेकंड बाद ही हमलावरों की कार सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए, हमलावरों की करीब से ली गई तस्वीर। तब ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हमलावर फोन पर बात कर रहा था। या तो हमलावरों का आका उन्हें दिशा निर्देश दे रहा था या हमलावरों को नफे सिंह राठी के काफिले की पल पल की जानकारी मिल रही थी। नफे सिंह राठी के ड्राइवर को शक हो चुका था, इसलिए वो जल्द से जल्द बराही रेलवे फाटक पार कर लेना चाहता था, लेकिन अफसोस उस वक्त रेलवे फाटक बंद था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमलावरों की कार नफे सिंह राठी के कार के बिल्कुल करीब पहुंची और i10 में मौजूद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कार का दरवाजा छेदकर गोलियां आर पार हो गई। मौका वारदात पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े, एक एसयूवी गाड़ी को घेरे भीड़, कार के भीतर लहूलुहान इंसान। ये हमले के ठीक बाद का मंजर है। हमलावरों ने नफे सिंह की कार पर गोलियों की बारिश कर दी। 50 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी और हमले में कार की अगली सीट पर बैठे इंडियन नेशनल लोक दल के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की मौके पर ही मौत हो गई। मूसेवाला हत्याकांड में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनकी थार के दरवाजों को भी गोलियों ने चीर दिया था। कई और संयोग वाला प्रयोग है जो मूसेवाला मर्डर से मिलता जुलता है, जैसे हत्या के लिए शाम का वक्त चुनना, हत्या से पहले कार का पीछा करना, कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना और पिन पॉइंट करके टारगेट पर निशाना लगाना। हत्या की इस वारदात में अभी तक पुलिस को कोई सुराग तो नहीं मिला है, न ही किसी गैंग की तरफ से कोई जिम्मेदारी ली गई है, मगर हत्या के तरीके और पूरी मॉडस ऑपरेंडी से पुलिस ने अंदाजा लगाया है कि हो न हो इस वारदात में किसी गैंग का हाथ हो सकता है। इस खौफनाक हत्याकांड का एक खतरनाक पहलू ये भी है कि हमलावरों ने नफे सिंह को तो गोली मार दी, लेकिन उनके ड्राइवर को जिंदा छोड़ दिया। उसे एक हिदायत दी जिसे ड्राइवर ने नफे सिंह के घर वालों को पहुंचा दिया। इसी हिदायत में छुपा है कत्ल का मास्टरमाइंड। आखिर वो कौन है जिसके इशारे पर नफे सिंह की फॉर्च्यूनर को गोलियों से छलनी कर दिया गया? इस फायरिंग में जिंदा बच गए नफे सिंह के ड्राइवर और उनके भांजे राकेश और संजय के मुताबिक गोली चलाने वालों में से एक ने खुद उसके पास आकर ये बात कही थी। वो ड्राइवर वाली खिड़की के पास आकर बोला, तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, जाकर उनके घर बता दियो। नरेश कौशिक, करमवीर राठी, रमेश राठी, सतीश राठी, गौरव राठी, राहुल और कमल के खिलाफ कभी भी अदालत में गए तो पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इस बयान के सामने आने के बाद पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करने के अलावा 5 और लोगों को एफआईआर में आरोपी बनाया है। हरियाणा के कद्दावर नेता नफे सिंह की गोली मारकर हुई हत्या के बाद से ही पूरे हरियाणा में सनसनी फैली हुई है।